हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं नंबर 1 शो एबीपी स्पेशल और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। एबीपी स्पेशल की शुरुआत आज एक अच्छी खबर के साथ करते हैं। अच्छी खबर क्या? अच्छी खबर यह कि सेना ने अपने जांबाजों की शहादत का बदला ले लिया है। घाटी के मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नाइकू को सेना ने मौत के घाट उतार दिया है। इसके साथ ही हिजबुल अब हेडलेस हो गया है। कैसे हुआ नाइकू का अंत? देखिए आतंक के अंत का ऑपरेशन जेसीबी। सेना ने लिया शहादत का बदला। हंदवाड़ा के शहीदों को मिली सच्ची श्रद्धांजलि। घाटी का सबसे बड़ा कमांडर ढेर। हिजबुल का कमांडर रियाज नाइकू मारा गया। मौजूदा समय में कश्मीर घाटी के सबसे बड़े आतंकी रियाज नाइकू को सेना ने बुधवार को उसी के घर में घुसकर ढेर कर दिया। बुधवार का दिन देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया। सेना ने एक बार फिर दिखा दिया कि देश के दुश्मनों के लिए सिर्फ एक ही जगह है, जहन्नुम, जहां रियाज नाइकू को भेज दिया गया। घाटी में बीते दिनों आतंकवादियों पर सेना ने एक बार फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें पुलवामा की हैं, जब घर में धमाका करके 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 3 मई को कर्नल आशुतोष और मेजर अनुज सूद समेत 5 जवानों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहादत हो गई थी। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में ही अगले दिन सीआरपीएफ जवानों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। रोते नहीं, पापा आएंगे ना। शहीदों के परिवार के इन आंसुओं से देश के गुस्से की आग धधक गई। शहीदों के बदले की मांग जोर पकड़ी तो सेना ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए घाटी के सबसे बड़े कमांडर को मौत के घाट उतार दिया। सेना ने रियाज नाइकू का काम तमाम करने के लिए परफेक्ट प्लान तैयार किया। हम आपको सेना का पूरा प्लान बताते हैं कि कैसे रियाज नाइकू का खेल खत्म हुआ। पहले रियाज नाइकू के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि ये कितना बड़ा आतंकी था। हिजबुल कमांडर था रियाज नाइकू। आतंकवादियों की A++ कैटेगरी में शामिल था। रियाज नाइकू पर 12 लाख का इनाम था। घाटी में युवाओं को आतंकवादी बनाता था नाइकू। ये टेररिस्ट थोड़ा अलग था, टेक सेवी था, सोशल मीडिया में एक्टिव था और रिक्रूटमेंट में भी इसने काफ़ी रिक्रूटमेंट में और रेडिकलाइजेशन में इफेक्ट किया था। ये बहुत बड़ी सफलता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और इससे जो एचएम की एक्टिविटीज है इस इलाका में अवश्य उसके ऊपर में खास इफेक्ट पड़ेगा। सेना को खुफिया जानकारी मिली कि रियाज नाइकू पुलवामा में अपने गांव पहुंच सकता है। सुरक्षा बल 3 दिनों से नाइकू के घर पहुंचने के इंतजार में थे।
इसी बीच खबर ये मिली कि रियाज नाइकू सुरंग का इस्तेमाल कर सकता है। बीती रात से ही सेना संदिग्ध ठिकानों पर जेसीबी से खुदाई में जुटी हुई थी और आखिरकार आतंक की काली रात का अंत हुआ और सुबह आतंकवादी रियाज नाइकू मारा गया। आतंकी रियाज नाइकू के मैथ्स टीचर से घाटी के मोस्ट वांटेड आतंकी बनने की कहानी भी आपको बताते हैं। रियाज नाइकू पुलवामा के बेगपोरा गांव का रहने वाला था। इंजीनियर बनने का ख्वाब देखने वाला रियाज नाइकू मैथ्स में ग्रेजुएशन के बाद बच्चों को गणित पढ़ाने लगा। 2010 में कश्मीर में हुए तुफैल मट्टू एनकाउंटर के बाद घाटी में युवाओं को आतंक के रास्ते के लिए जोर शोर से बहकाया गया। मई 2012 में मास्टर्स करने के नाम पर घर से पैसे लेकर निकला रियाज नाइकू आतंक के रास्ते पर चल पड़ा। 2017 में आतंकी जाकिर मूसा के अंसार गजवत उल हिंद में शामिल हो जाने के बाद से रियाज नाइकू हिजबुल कमांडर बना दिया गया था। आठ साल तक लुका छिपी का खेल खेलने वाले रियाज नाइकू का अंत भी वैसा ही हुआ जैसा कि एक आतंकवादी का होता है। ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारी सेना को मिली है। जो आतंकवादी भारत देश के खिलाफ हथियार उठाएगा, जो व्यक्ति देश के साथ षड्यंत्र करेगा, उसको रियाज नाइकू की ही तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। रियाज नाइकू के मारे जाने से एक तरफ तो सेना ने शहादत का बदला ले लिया है, वहीं दूसरी तरफ इससे हाल में घाटी में बड़ी आतंकी घटनाओं पर भी ब्रेक लगेगा।